आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये करेंगे क्या घायल, ये तो खुद ही घायल होते हैं। ये पंक्तियां यहाँ पर देखने को आज मिल रही है। आज गोरखपुर के अंदर विंध्यवासी पार्क में एक दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से लोग आकर करके अपने पुष्पों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चलते नगर निगम जी डॉक्टर अजीज साहब, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बालसौर रोटरी क्लब और इंटेक जॉइंट वेंचर के साथ यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है। भांत भांत के यहाँ पे फूलों को लगाया गया है। यहाँ पर आपको हम और रेखांकित करने की कोशिश करेंगे कि जेल से भी कुछ यहाँ पर स्टॉल आए हुए हैं। जेल में जो कैदी काम करते हैं और वहाँ पे जो उगाई गई साग सब्जियां, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कैक्टस को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। अभी एक आध घंटे के बाद जो हमारी आयोजकों से बात हुई है, वो यहाँ पर निर्णय ले रहे हैं। निर्णय लेने के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के इनामों की घोषणा होगी। हमने लोगों से बात किया, क्या कुछ लोगों ने कहा है, हम आपको आगे विजुअल्स में दिखाएंगे। फ्लावर शो का जो आयोजन हो रहा है, ये पिछले वर्ष हम लोगों ने प्लान किया था। गोरखपुर में फ्लावर शो आज से 30-35 साल पहले यहाँ बराबर हुआ करता था। 2 दिवसीय कार्यक्रम होता था जो गवर्नमेंट खुद करती थी। यहाँ के हुई पार्क वाले खुद लोग करते थे, किंतु वो बंद कर दिया गया। हम लोग को बड़ा खराब लगता था कि ये क्यों बंद हो गया। तो हम लोगों ने पिछले साल ये पहल करी। मैं, अचिंत लहरी और कंडोई जी मिलकर के हम लोगों ने कहा कि हम लोग करेंगे। तो उद्यान अधिकारियों के साथ वार्तालाप करके हम लोगों ने खुद जो है इसको पिछले साल यहाँ पर शुरू किया था और पिछले साल का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था। इस वर्ष भी हम लोगों ने इसी तरह से किया है, जिसमें इंटैक की संस्था, रोटरी क्लब इसके साथ इन्वॉल्व है, साथ ही बालसौर वाले भी इन्वॉल्व हैं और इन सब के साथ हम लोगों ने यहाँ पर यह कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। और इस कार्यक्रम को रखने का सिर्फ ये पर्पज ये था कि लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति एक रुचि पैदा करना, पर्यावरण के प्रति उनको सजग करना और उसी पर आर्ट कॉम्पिटिशन्स भी करवा रहे हैं। तो बालसौर का काम हो रहा है कि बच्चों के मन में फूलों के प्रति आप समझिए एक प्यार डेवलप हो, और जब फूलों से वो प्यार करेंगे तो नेचुरली पौधों से भी प्यार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों से भी प्यार करेंगे। ये हम लोगों की भावना है। तो अगले सालों में हम लोग इसको और बृहद रूप में अच्छे से कराएंगे। जहां तक हो सकेगा इसमें हम लोग इसके अंदर कोशिश ये रहेगा कि गोरखपुर के सारे नगरवासी यहाँ पर आए और वो फूलों को अपने प्रदर्शनी में पूरा एक दिन बिताएं। इसका अभी तो 1 दिवसीय है, पर हम इसको 2 दिवसीय करना चाहेंगे। सैटरडे और संडे मिलकर के 2 दिन का रखना चाहेंगे, जिससे कि काफी लोग इसमें आ सकें। मैं सभी जितने लोग इसमें आयोजकों हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, और जितने लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाए हैं वो सब हम लोगों के अनुभव पर लगाए उन्होंने। उन सबके प्रति शुभकामनाएं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि इस कार्य के लिए जो है इंटेक को, एनवायरमेंटल ग्रुप को, रोटरी क्लब को और इस बार तो बालसौर भी साथ में दिख रहा है, तो इन सबको जो है को ढेर सारी बधाई देनी चाहिए कि इतना अच्छा वातावरण और इन फूलों को शायद एक जगह पे आप शायद देख ना पाए, तो ऐसे में यहाँ पर सब एक साथ दिख रहा है। चाहे वो कैक्टस हो, चाहे बोनसाई हो, चाहे फ्लावरिंग, तो ये सब अपने आप में एक आई सूदिंग इन्वायरमेंट तो देते ही है, साथ में इनको एक जगह पे प्रदर्शित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसको और बेहतर तरीके से हम सभी मिलके कर पाएंगे, तो एक अच्छा वातावरण है, बस यही कह सकता है। और आने वाले समय में मैं इसे अनुरोध करूंगा कि जो है कई दिनों तक ये लगातार चले, जिससे इसका और अच्छा प्रदर्शन, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इसको अपने सुविधा अनुसार इन पौधों को देख सके और इनसे प्रेरणा लेकर अपने घरों में भी लगाएं और उसको अपना घर को भी और सुंदर बनाएं। इंटेक और रोटरी क्लब के सहयोग से प्रदर्शनी लगाई गई है, बहुत सराहनीय प्रयास है। और लास्ट टाइम मैं आ नहीं पाई, पहली बार मेरा आना हुआ है यहाँ पर। और प्रदर्शनी केवल इन संस्थाओं के नहीं बल्कि पूरे शहर के लोगों का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, और एक अच्छी पहल क्या करी है कि देखिए आजकल के छोटे बच्चे जो मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके लिए बहुत से कंपटीशन और कंपटीशन के माध्यम से यहाँ प्रदर्शनी जोड़ना और पेड़ों जोड़ना, ये एक पहल इनकी बहुत अच्छी पहल मुझे लगी यहाँ पर। और बहुत चीजें यूनिक देखने को मिल रही है। पर्पल गोभी कभी आपने देखी नहीं होगी, यहाँ जाके देखिए, काले टमाटर और बहुत से बोनसाई और बहुत से पेड़ और बहुत सी यूनिक चीजें हैं देखने के लिए। मैं लखनऊ से हूँ, तो NBRI में और राजभवन में ऐसी लगती है प्रदर्शनी, तो शायद ये भी एक बृहद रूप उस तरह का लेगी टाइम के साथ में। और गोरखपुर का एक सिग्नेचर इवेंट बन चुका है आज, तो लोग इंतजार करते हैं कि कब ये आएगा, कब हम लोग यहाँ आएंगे।
बहुत शुभकामनाएं, बधाई, शहर के लोगों को बधाई इसके लिए बहुत ज्यादा। लेकर के आए अब की मैंने अपने फार्म का प्रोड्यूस डिस्प्ले किया है, जो मैं खेती करती हूँ वो जैसे कि अब ये देसी मुर्गी पाले हुए तो अंडा ले आई और सरसों बोती हूँ, फिर तेल निकालती हूँ तो उसको भी मार्केट करने लगी, फिर हनी का काम कर रही हूँ, शहद निकालती हूँ और काला नमक चावल है, खेती रिलेटेड है सब कुछ, खेती रिलेटेड। आज मेजर क्या चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है? आज मेरा ड्रोन है, तो मैं ड्रोन से भी वो है और सारे ये प्रोडक्ट्स खेत फार्म के हैं, स्ट्रॉबेरी सब दिख गई, मटर दिख गई, सब काफी चीजें दिख गई। क्या इस पर भी उम्मीद करते हैं कि पोजीशन होल्ड होगी? ये सब चीजें कुछ नई प्रोडक्ट्स आए हैं। ये बच्ची है हमारी, इसके हैं समना नाम है, भतीजी है हमारी। और फूल तो आपकी बड़ा सी, अब देखो इतनी देर में ही सब सूख गए है ना, तेज गर्मी बहुत है ना, और बीच में सर्दी विथ ह्यूमिडिटी पड़ी तो अच्छी फ्लावरिंग नहीं हुई। तो अब की फूल पे तो मुझे कोई खास वो नहीं है, लेकिन ये कि आना था, पार्टिसिपेट करना था तो मैं आ गई। क्या संदेश देना चाहेंगे गोरखपुर वालों के लिए जो भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ, मैं कहती हूँ कि 4 गमले ही रख लो अपने घर में, धनिया मिर्चा बोलो, पुदीना बोलो, तुम्हें हमेशा फ्रेश मिलेगा। इतनी जगह तो सबके घर में हो, और हमको और आपको सबको पर्यावरण का आज के जमाने में हवा नहीं मिल रही है साहब, लोग एयर क्लीनर खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, ये कोई जिंदगी है? तो हम लोगों को नेचर की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, कुदरती चीजों को बढ़ावा देना चाहिए और एनवायरनमेंट का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये विंध्यवासिनी पार्क का, जिसको हुई पार्क में कहते हैं बोलचाल की भाषा में, इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। आप ये बिल्डिंग भी देख रहे हैं, बहुत पुराना है, और यहाँ के फूलों का आप देखिए कितना सुंदर सुंदर, और फूल तो आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात की कांटों की सुंदरता देखिए, कैक्टस, अगर कांटा बनना भी है तो कैक्टस बनो जो दूसरों को देखने पर भी खुशियां दे, तो बहुत सुंदर है। तो ये हमें ये सिखाता है फूल कि आप खिलोगे, हंसते रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तो औरों को भी आप प्रसन्न कर सकते हो। तो हमें फूलों से भी सीखना है, हमें इन कांटों से भी सीखना है, हमें हर एक एक गमले को ये बताता है। देखिए अभी रंग बिरंगा गोभी और ऐसे ऐसे वैरायटी के गोभी हैं जो जेल में, जो यहाँ लोग कहते हैं कैदी हो गए, तो वहां भी लोगों को अच्छा संस्कार देके वो गुण है वहां भी है। तो हमारे देश में बहुत गुण की खाती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत खुशी मिली, और इसी तरह का हमेशा लगना चाहिए। पिछले साल लगा था, पिछले साल से थोड़ा और भी अच्छा हुआ है। पिछला साल 30 साल के बाद आप भी कह रहे हैं कि हुआ है, तो हमें लगता है आगे और भी अच्छा होगा, लोग और इसमें अपने को जुड़ के इससे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को देख के ही लग रहा होगा कि पिछले साल से भी बेहतर है, और रोटरी का यह प्रयास बहुत ही बढ़िया है। अंडर वन रूफ इतनी प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं, तो ये फ्लावर लवर के लिए, प्लांट लवर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो लोग इसको पसंद करते हैं वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं, लेके जाते हैं, और बाकी जो बागवानी नहीं भी करते हैं वो कम से कम मन को तो उल्लासित करके जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा शो है और इसको हमेशा होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ये रोटरी वाले हर साल करें। रोटरी क्लब की ये बहुत बड़ी वो है कि हर चीज को वो आगे बढ़ाते हैं, स्पेशली ये फ्लावर शो जो बीच में बंद हो गया था, उनकी नई पहल है। ये दूसरा साल है, पिछले साल से और बेहतर, अगले साल और बेहतर, इसकी उम्मीद है। थैंक यू। पहले तो बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि इस अच्छे कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और अब प्रदर्शनी का कहीं ना कहीं आनंद ले रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैं आई थी फ्लावर एग्जीबिशन में, रोटरी क्लब के द्वारा होता है और कई संस्थान मिलकर करते हैं। इस बार बाल स्वर वाले भी यहाँ कल्चरल करवा रहे हैं, तो पिछले साल की तुलना में इस बार संख्या बढ़ी है, लोग बढ़े, विजिटर्स बढ़े हैं, काउंटर बढ़े हैं, और फूलों की वैरायटी भी मैंने देखी बढ़ी है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों में एक इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इंटरेस्ट बढ़ा है, इसलिए लोग समय समय पे जो है पुष्प प्रदर्शनी में आते हैं। आप देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है, तो मैं कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दूंगी रोटरी क्लब को और बाल स्वर को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पिछले साल मुझे लगता है कि थोड़ी तैयारी कम होने और समय कम होने की वजह से बहुत नॉर्मल शो था, सेटिस्फैक्टरी था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं भीड़ को देखते हैं, और अब तक लगातार भीड़ सुबह से बनी हुई है।
और जितने वैरायटी ऑफ स्टॉल्स हैं, खाली आप फ्लावर और प्लांट्स नहीं देख सकते हैं, बॉन्साई है, इसके बाद सकुलेंट्स है, सकुलेंट्स के नीचे जो पॉटरी भी रखी गई है उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जो फार्म्स आए हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं, जो कि प्योरिटी के साथ आए हैं, तो उसका भी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि गोरखपुर के लिए एक बहुत नया आयाम जुड़ने वाला है। साथ में कॉम्पिटिशन्स और ये जो बाकी कल्चरल प्रोग्राम के साथ यहाँ पर पूरी चीज देखा गया है कि किसी भी तरह का ये ना रहे कि आप बोर हो, तो हर चीज का सुरुचिपूर्ण ढंग से बहुत ध्यान रखा गया है। और मेरे लिए खुशी की बात स्पेशली ये है कि मेरे होम साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों ने अपना पिछली बार वो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स, क्योंकि उन्होंने फूल से, चुकंदर से, इन सब चीजों से और ठंडी ये सब चीजों को बना के लाए थे और उनकी सारी बिक्री भी हो गई। तो इसलिए वो आज बहुत ज्यादा खुश होकर के यहाँ से जा रहे हैं और वो वेट करेंगे नेक्स्ट ईयर कि इस तरह की और जो भी प्रदर्शनी लगे, पुष्प प्रदर्शनी, मुझे लगता है इसके बाद और अपस्केल होने वाली है। जैसा कि हुई पार्क के संबंध में आप जानते हैं कि हम सब लोग सवेरे भी इसमें आते हैं टहलने के लिए, और फूलों को देख करके कोई भी व्यक्ति वो मुस्कुराता तो है, उसके जीवन में जैसे फूल जैसे खुशी देता है ना, उसी तरीके से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार और प्रचार होता है। उसको देख के अच्छा फील करते हैं हम, जीवन विविधता भरा होता है और कहीं न कहीं ये संदेश देता है कि हम ऐसे ही संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ते रहें, फूल जैसे मुस्कुराते रहें। तमाम सारे झंझावात, फूल को कुछ कर नहीं सकते, उसके खुशबू को मिटा नहीं सकते, उसके कलर को मिटा नहीं सकते। उसी तरीके से जीवन में हर व्यक्ति को भी फूलों से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे मुस्कुरा रहे हैं और तमाम सारी झंझावातों को झेलने के बाद भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, वर्ष दर वर्ष ऐसे चलता रहता है। तो फूल से तो हमें ही, और ये प्रदर्शनी ये तो हर साल अब तो लग ही रहा है। हम तो कर रहे हैं कि सीजन में एक बार जरूर इस तरीके का लगना चाहिए। देखिए आप, जो भी व्यक्ति इसको देख रहा है कितना आनंदित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।